Hello all. Let's start the topic of management and administration. और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं और कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा प्रीवियस क्लास को या प्रीवियस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो ओके, सो हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट किया था और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लानिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस. Second unit is management process. So already we have discussed the meaning of planning and the definition of planning, characteristic of planning. Yes, so let's move on. So I hope आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सब क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या होता है और प्लानिंग क्यों एसेंशियल है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए. ऑब्वियसली आपने देखा ही है कि पोस्ट कॉप में भी जो एक्रोनिम फॉर्म किया गया है उसमें पहला जो वर्ड है वो पी ही है. दैट मीन्स प्लानिंग है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप. ओके, सो यस, नेक्स्ट वन इज मिशन ऑफ प्लानिंग. अब मिशन वर्ड से क्या इंटेंडेड है? मिशन मीन्स व्हाट? जैसे आप लोगों ने सुना होगा मिशन एकम्प्लिश्ड और दिस इज़ द मिशन ऑफ मिशन एंड विजन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, राइट? तो मिशन का मतलब क्या हुआ? एक तरह से मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम्स, ये सारी जो बातें हैं वो को रिलेटेड है. मतलब अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर द मिशंस ऑफ प्लानिंग और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ प्लानिंग, आप इन पॉइंट्स को एलैबोरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स टू बी ऑन ट्रैक विदाउट गेटिंग लॉस्ट. मतलब जो पहला पॉइंट है वो ये बता रहा है कि प्लानिंग हमारी हेल्प करता है एक ट्रैक में मूव करने के लिए. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम कहीं पे एक बाहर घूमने जाना चाहते हैं, वही हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था. चलो कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हम अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे, हॉस्पिटल सेटअप हो सकता है. तो जब भी हम लोग कोई प्लानिंग स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग करने से क्या होता है कि जो हमारा ट्रैक होता है वो सेम एक पोजीशन पे रहता है, हम डाइवर्ट नहीं होते. जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, इवन हम लोग अपनी स्टडीज़ में भी करते हैं. व्हाट विल हैपन अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया, एग्ज़ाम्स 2-3 महीने बाद है, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, तो होता क्या है, हम लोग पढ़ने बैठते, एक टॉपिक हमें सामने दिखता है, उस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. उस टॉपिक में अगर कोई ऐसा वर्ड दिख जाता है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता तो हम उसके लिए सर्च करते हैं. तो व्हाट विल हैपन, जो टॉपिक हमें कंप्लीट करना था 1 घंटे में वो हम लोग 2 या 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग ऑफ ट्रैक हो गए हैं. दैट डजंट मीन कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ सकते हैं, बट जो आप लोगों ने एक प्लानिंग की थी, सॉरी नॉट प्लानिंग की होती तो ऑफ ट्रैक नहीं होते, बट एक हम लोगों ने टाइम सेट किया था कि हमें 45 मिनट्स में ये टॉपिक कंप्लीट करना है. लेकिन उसके साथ में अगर हम लोगों ने ये भी सेट कर लिया होता कि 45 मिनट्स के साथ में हम किस तरह से एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हम लोग लेसन प्लानिंग में करते हैं, टाइम सेट रहता है, डेफिनेशन 1 मिनट, इंट्रोडक्शन 1 मिनट, डेफिनेशन 1 मिनट, राइट? इस तरह से जो हम लोग सब टॉपिक्स डिवाइड करते हैं और उसको हम लोग टाइम अलॉटमेंट देते हैं तो वो टॉपिक हमारा 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है. लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग अपनी स्टडीज़ के साथ भी करें तो हमें हेल्पफुल क्या रहेगा कि जो प्लानिंग हमने की है वो बिल्कुल ट्रैक पे रहेगी, हम लोग ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट. यस, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्लानिंग इज एक्चुअली अ ट्रैप टू प्लानिंग इज द ट्रैप दैट इज बीन सेटअप टू कैप्चर द फ्यूचर. मतलब फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए एक जाल बिछाया जाता है, उसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं. तो ऑब्वियसली प्लानिंग हमारी मदद करता है कि हम फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया कि हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड कर लिया है कि ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, राइट? तो हमें पता है कि फ्यूचर में क्या होना है,
दैट नॉट फ्यूचर, 1 घंटे बाद वाला फ्यूचर। तो क्या होने वाला है कि हमें विद इन एन आवर हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। दैट इज़ योर प्रेडिक्टेड थिंग, मतलब आप लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया है उस चीज़ को कि यस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। इफ़ेक्टिवली यूजेस द रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि जब हम लोग कोई क्लास लेते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें हम लोग सब कुछ मेंशन करते हैं। वो एक तरह से क्लास की प्लानिंग है। तो वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए आपने कोई प्लानिंग की है या फिर कहीं जाने के लिए आपने प्लानिंग की है, तो उसमें जो जो रिसोर्सेज आ रहे हैं और आपने प्लानिंग में वो सारी चीज़ों को डिसाइड करके रखा है, तो आपकी क्या हेल्प होगी, जितने भी रिसोर्सेस हैं हम उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल से अगर एग्जांपल लें, जैसे मैंने क्लास का सोचा है कि मुझे क्लास लेना है, उसके बाद मैंने एक लेसन प्लान बना लिया, दैट इज़ माय प्लानिंग। उसमें मैंने मैक्सिमम सब कुछ लिख दिया। आई होप आपको सबको पता है, 4th ईयर में हो लेसन प्लानिंग क्या होता है सब जानते हैं। सो हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया, टॉपिक्स, एक टॉपिक हम कितने टाइम में लेंगे, उसके साथ में एक कॉलम होता है दैट इज़ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि हमने किस तरह से इसको पढ़ाया। मे बी इट कैन बी अ डिस्कशन मेथड, मे बी आई एम यूजिंग अ बोर्ड, चॉक बोर्ड, और कोई और अदर AV एड्स दैट इज़ ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी टीचिंग के रिसोर्सेज हैं वो सारे मैं यूज़ कर रही हूँ एक टॉपिक में, राइट, जो मैंने डिसाइड करके रखा है, प्लान करके रखा है। तो वहाँ पे मेरा कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाएगा, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू आइडियाज़। यस, तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले, कुछ भी प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोगों के पास जो प्लानिंग हमने की है उसमें हम न्यू आइडियाज़ को लगा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम सेम एग्जांपल लेंगे कि अगर आपने, चलो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं, अगर आपने सोचा कि हमें हॉस्पिटल डेवलप करना है, आपका प्लान सेटअप है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आपने कहीं और उस चीज़ को या फिर उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और बात आपने नोटिस की, तो हम क्या कर सकते हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ एक प्लानिंग बनाई है, राइट। एक फ्रेमवर्क है हमारे पास प्लानिंग का, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है उससे पहले हम लोग उसको एक और इवैल्यूएट करते हैं, एक बार इवैल्यूएट करेंगे। वो आप लोग ऑपरेशनल प्लान में सीखोगे। तो हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करके हम लोग उस बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेशन को लेते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट या जो अच्छा रिजल्ट हमें यील्ड करता है, राइट। तो उसके लिए तो प्लानिंग हेल्प करता है कि हम किस तरह से न्यू आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, फाइन। यस, हेल्प्स इन इंटर रिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़। यस, प्लानिंग हेल्प करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने डिसाइड की है या सोच के रखी है कि हम किस तरह से अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे या हमारे प्रोजेक्ट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके हिसाब से हम सारी एक्टिविटीज़ को प्लानिंग हेल्प करता है इंटर रिलेट करने में। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, यस, यही देते हैं, टीचिंग का एक्सपीरियंस लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी टॉपिक डील करना है तो जितने भी शुरू से लेके एक्टिविटीज़ हैं तो मैं उसको सबको इंटर रिलेट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ प्लानिंग, कि मैंने क्या किया है। पहले मैंने डिस्कशन किया है, फिर उसके बाद मैं चॉक बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं चार्ट्स का यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ट्रांसपेरेंसीज यूज़ कर रही हूँ, OHP। सो प्लानिंग एक्चुअली मुझे हेल्प करता है कि मैंने जो एक्टिविटीज़ को सोच के रखा है मैं उसको ईजिली इंटर रिलेट कर पा रही हूँ और उसकी वजह से कहीं भी ओवर राइडिंग नहीं हो रही है। मतलब हो सकता है जैसे मैंने अगर शुरुआत में डिस्कशन यूज़ किया है, बाद में मुझे पता है कि मैंने कितनी बार डिस्कशन यूज़ किया है, राइट। इन द सेम मैनर अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करते हो, आपने प्लानिंग करके रखी है कि आपको किस तरह से कितना बजट लगाना है, तो उसमें विद द हेल्प ऑफ दिस प्लानिंग आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो भी सेटअप होने के लिए या भी जो भी डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज़ लगेंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ को आप अगर इंटर रिलेट करके रखेंगे तो वहाँ पे जो ओवर
एक्सपेंस जाएगा उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग हेल्प करता है सारी एक्टिविटीज़ को इंटर रिलेट करने में। ओके, नेक्स्ट है हेल्प्स इन टेकिंग फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीशंस। जैसे कि मैंने बताया कि प्लानिंग क्या करता है, हमारी मदद करता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। तो ये भी यही बोल रहा है कि इट हेल्प्स इन टेकिंग फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीशंस, मतलब प्लानिंग हेल्प करता है कि हम फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब फ्यूचर को सोच के डिसीशंस लें। ऑब्वियसली प्लानिंग हम यही सोच के करते हैं कि हम लोग आगे के जो भी डिसाइड करें वो अच्छा डिसाइड करें या फिर जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट दे। तो प्लानिंग हेल्प करता है कि जो भी फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीशंस हैं उसको हम लोग ले सकें। जैसे कि हम लोग लेसन प्लान में पहले ही लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ द क्लास द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब वहाँ मैंने प्रेडिक्ट कर लिया है कि जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि प्लानिंग ही समझो, तो द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what is planning, the meaning of planning, will be able to define planning and will be able to enlist or describe characteristics, right, and like that। तो कंटिन्यू में जो भी है तो मतलब वो मेरा प्रेडिक्शन है कि हाँ ऐसा होगा, राइट। तो दैट इज़ द थिंग कि प्लानिंग हेल्प करता है कि किस तरह से हम लोग पहले से ही फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। यस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में प्लानिंग हेल्प करता है, क्योंकि जैसे हम लोग ऑपरेशनल प्लान में सीखेंगे, जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, एक फ्रेमवर्क सेटअप करते हैं, वहाँ पे हम लोग का डिसाइडेड रहता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं आगे। तो उसमें जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम लैग हो रहे हैं, मतलब नहीं यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसमें और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे कि इसमें बोला है कि प्लानिंग हेल्प करता है न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने में, कुछ नया लेकर आएंगे। उससे क्या होगा कि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाह रहे हैं, एक हॉस्पिटल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, प्लान कर लिया आपने, प्लान करने के बाद कहीं आप गए, कुछ भी लाइक आपके किसी की रिलेटिव की तबीयत ख़राब हुई, आप गए किसी हॉस्पिटल में, आपने वहाँ देखा, आपने जो चीज़ को फेस किया, वहाँ पे आपको लगा कि नहीं ये चीज़ और इम्प्रूव होनी चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में उसको इंक्लूड करेंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको लगता है कि वाह इट्स वेरी गुड, मतलब ये तो होना चाहिए, ये जो मैंने देखा हॉस्पिटल में ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी ही चीज़ मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे भी प्रोजेक्ट में होना चाहिए, तो उसको हम लोग इनकलकेट करेंगे। सो दैट इज़ द थिंग कि प्लानिंग जो है वो हमारी हेल्प करता है इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी, मतलब आपको एक कॉम्पिटिटिव बनाता है कि हाँ मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मेरा प्रोजेक्ट है वो किसी और से अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटिशन जो होता है वो हेल्दी कॉम्पिटिशन, राइट, नॉट नेगेटिव कॉम्पिटिशन। यस, प्रोवाइड्स बेसिस टू कंट्रोल द एक्टिविटी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। प्लानिंग हेल्प करता है कि जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन लिया है, तो जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे प्लानिंग हेल्प करता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, अपने कंट्रोल में रख सकें। सो दैट इज़ द थिंग, वो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको टोटली अपने कंट्रोल में रखें। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि हमें प्लानिंग ऑफ ट्रैक नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि ऑलरेडी हम वेल प्लान्ड है कि हमें क्या करना है। फाइन, सो दिस इज़ द मिशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मिशन है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी और एम्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विथ ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान मतलब हम किस तरह से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं, क्या क्या करना होता है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग ऑपरेशनल प्लान या फिर बोल सकते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हैं इसको, तो ये अलग अलग बुक में आपको दिखेंगे, लेकिन उसका जो निचोड़ है, राइट, या बोल सकते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो यही निकलेगा। आप लोगों को उसमें कुछ अलग हेडिंग्स मिल सकता है, बट जो उसका सेम कंटेंट है वो सेम ही आपको मिलेगा। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इसी कंटेंट पे मत बेस करिए, आप लोग बुक को रेफ़र करिए, फिर वीडियोस को एक और बार चेक करिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको नई चीज़ें अगर मिलती हैं तो वेरी गुड,
एटलीस्ट आप रेफ़र करेंगे और आपको चीज़ें और बातें या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ वो और अच्छे से आप उसको ग्रास्प कर सकते हो। फाइन, ओके। सो ऑपरेशनल प्लान, फर्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कोई भी प्लानिंग करने से पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कोई प्लान कर रहे तो सोच समझ के ही करेंगे, ऐसे तो प्लान करने नहीं बैठ जाएंगे ना। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, आपका प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? घूमने जाना। अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोजेक्ट को डेवलप करना। अगर जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है आपको। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग। मुझे प्लानिंग पढ़ाना है आपको, दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब पहले हमें डिटरमाइन करना है कि हमें क्या करना है, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या करना है हमें? जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जो गोल सेट किया है आपने, जो आपको लाइक घूमने जाना है, अगर आपको क्लास लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मेरे को क्लास लेना है, मैंने प्लानिंग रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मुझे आपको बताना है, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। वैसे ही अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हो तो हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके बाद कलेक्शन करने के बाद आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। फोरकास्ट मतलब बताना पड़ेगा, बताओगे तभी प्लान सेटअप होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सिंगल पर्सन सब कुछ कर लोगे। हाँ, टीचिंग में तो कर लूँगी, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, अगर आप हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हो, इवन आप घूमने भी जाना चाहते हो, अकेले घूमने जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको ही सब करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको अपने आइडियाज़ को उन लोगों को बताना पड़ेगा जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, या फिर बोल सकते हैं ना एक ट्रैवल एजेंट है, उसको भी बताना पड़ेगा कि आप कहाँ घूमना जाना चाहते हो। अगर आप सिंगल भी जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को फोकस करना पड़ेगा, राइट, बताना पड़ेगा। सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस। ओके, सो व्हाट इज़ प्लानिंग प्रीमिसेस इज उन बातों को या फिर उन बोल सकते प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सॉरी यस उन बातों को या फिर उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जो आपके प्लानिंग प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर मैं अपनी टीचिंग की एग्जांपल लूँ तो बोल सकते हैं या कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाना। दूसरा लाइक या जो हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, या फिर बोल सकते हैं लाइटिंग्स प्रॉपर नहीं होना, बोल सकते हैं साउंड प्रॉपर नहीं होना। ये सारे क्या है? प्रीमिसेस, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर जो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर दूसरा ले कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, आपका बजट प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, ठीक है, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और बजट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा कहाँ बना सकते हैं, ऐसा एरिया होना चाहिए जो ईज़िली लोग आ सके। दूसरा मतलब आपको ऑब्वियसली लोग पहुंच सके वहाँ पे हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो वहाँ पे भी कंडीशन सेम है, ठीक है। तो दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस। सो व्हाट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस इज कि जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी हिंड्रेंसेस है, जो भी अभी जो हमने डिस्कस किया, जो भी इश्यूज आ सकते हैं उसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि उन प्लान्स को या फिर बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स को फॉर्मुलेट करना, मतलब फाइंड आउट करना। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिस्कवरिंग कोर्स ऑफ एक्शन। सो डिस्कवरिंग कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करना
जो हमारी हेल्प करता है कि प्लानिंग को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। मतलब हम क्या ऑल्टरनेटिव्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मुझे टीचिंग करनी है, तो मैं उसमें ये सोचूंगी कि मैं कौन सा मेथड यूज़ कर सकती हूँ। मैं यही वाला मेथड जो अभी यूज़ कर रही हूँ, या फिर लेक्चर जो क्लास में यूज़ कर सकती हूँ, या फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो मेथड ऑफ टीचिंग आप लोगों ने नर्सिंग एजुकेशन में पढ़ी होगी, राइट। तो वो हो गए मेरे ऑल्टरनेटिव या फिर कोर्स ऑफ एक्शंस। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है तो आप ये सोचोगे कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं। बजट प्रिपेयर किया आपने, आपके पास शायद पैटर्नल या मैटर्नल प्रॉपर्टी इतनी होगी जो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम लोन ले लेंगे। वो तो आपका बजट से रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन आ गया। आगे आप क्या करोगे, आप खुद से अपने आइडियाज़, अपना प्लान सेटअप करोगे, या फिर आप किसी को हायर करोगे, पूरा उसको हैंड ओवर कर दोगे, वो आपको कंप्लीट करके दे देगा। सो दीज आर द कोर्स ऑफ एक्शंस, राइट, प्लानिंग में। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स। अब हमें क्या करना है कि जो ऑल्टरनेटिव्स हम लोगों ने सोचे हैं उसी से रिलेटेड हम लोग प्लान्स को फॉर्मुलेट करेंगे। मतलब किस तरह से हम लोगों को इन ऑल्टरनेटिव्स को करके देखना है। अब आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली हम ट्रायल एंड एरर मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट। हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसके हिसाब से प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, मुझे लगा कि बहुत बेस्ट पॉसिबल जो सॉल्यूशन है या फिर जो मुझे मेथड यूज़ करना है वो ये वाला मेथड है, मतलब वीडियो असिस्टेड टीचिंग। उससे क्या होगा, मैं जहाँ पे 50 या 100 स्टूडेंट्स को टीच कर पा रही थी, आज वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डील कर सकती हूँ, राइट। उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे लगा ये कोर्स ऑफ एक्शन या प्लान, इसके हिसाब से मैं प्लान फॉर्म करती हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लो तो आपको लग रहा है कि यस मुझे लोन लेना चाहिए। ऑब्वियसली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको अगर ऐसा कहीं लगता है, अगर लोन लेते हो, लोन के साथ में आप अपनी जो भी आपके पास सेविंग है उसको यूज़ कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन कम आएगा, राइट। तो आपको लगता है कि हमें वो उसके हिसाब से आप अपने प्लान को फॉर्मुलेट करोगे, राइट। और अगर हम लोग घूमने का प्लान ले तो आपको लगा कि यस मुझे अपने आप से सोच के जाना चाहिए, तो वहाँ पे ये आ सकता है कि मैं सारे एरियाज़ को नहीं जानता या नहीं जानती, तो आप सोचोगे कि यस ट्रैवल एजेंट को हायर कर लेते, दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल। तो आप उसके हिसाब से फिर अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट करोगे, राइट। कम्युनिकेटिंग द प्लान। अब जो भी प्लान आपने फॉर्मुलेट किया है उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करोगे तभी तो कर सकते हो ना। इम्प्लीमेंट करने से पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको कि हाँ इससे रिलेटेड प्लान हमने किया है। जैसे कि अगर मैं अपना दूँ तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी टेक्निकल टीम से कि हाँ इसके हिसाब से हमें सेटअप करना है, राइट। और अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या कोई इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आप लोगों को अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन फॉलो विद द प्रोसेस। यस, नेक्स्ट इज फॉलो अप मेजर्स। और यस तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अपने कोर्स ऑफ एक्शंस या फिर जो फॉर्मुलेटिंग प्लान किया है उसके हिसाब से हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे कि सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फिर हमारे लिए क्या होगा कि जो भी आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे या थोड़ा बहुत भी आप लगा के देखोगे। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है कि मैं वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपना इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। वैसे ही अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या हॉस्पिटल सेटअप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप कौन सा बेस्ट जो आपने सोचा है कि यस आई विल गो फॉर लोन प्लस जो मेरा सेविंग है उसके हिसाब से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करूँगा, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे, फॉलो अप करके देखोगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लैग कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से डिस्कवरिंग कोर्स ऑफ एक्शन पे जाना पड़ेगा, राइट। मतलब जो ऑल्टरनेटिव्स हमने सोचे थे उस पर और एक और बार हमें रीथिंक करना पड़ेगा, और फिर हम लोग उसके बाद जो आपने पहले सोचा था उसको तो हम लोग क्रॉस कर देंगे कि नहीं ये तो सॉल्यूशन है नहीं, इसको बिल्कुल हटाओ। हम लोग नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्स पे जाते हैं। सो दैट इज़ द ऑपरेशनल प्लान ऑफ प्लानिंग।
ओके। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस इन प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के भी लिमिटेशंस है, ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ सक्सेसफुल हो, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है। सो व्हाट विल बी द लिमिटेशन? फर्स्ट वन इज रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी इज कि अगर आप प्लानिंग में रिजिड हैं, मतलब आप लोगों ने कंफर्म करके रखा है कि हमारी यही प्लानिंग है, जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर जब तक हम लोग फॉलो अप मेशर्स यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिजिडिटी, मतलब अगर वहाँ पे रिजिड हैं आप लोग, फिक्स कर लिया आपने, हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो दैट वोंट हेल्प यू, आपकी कोई मदद नहीं करेगा वो प्लानिंग में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग, यस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन फिर भी ये असेंशियल है। कई बार हम लोग अगर प्लानिंग ही करते रहे कि नहीं हमें लेना है, जैसे अगर मैं क्लास का लूँ, मुझे लेना है, क्लास लेनी है, तो दैट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ तो। नेक्स्ट वन है मिस डायरेक्ट प्लानिंग। अगर प्लानिंग कुछ इस तरह से की जाए जो प्रॉपरली डायरेक्टेड नहीं हो, जस्ट हमने सोच के रखा है या फिर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर हमने प्रॉपरली उसको फ्रेमवर्क नहीं दिया है, तो दैट कैन बी अ मिस डायरेक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव। वो एक्सपेंसिव होता है कई पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सिर्फ प्लान करके रखा है, आगे हम उसको मूव नहीं कर रहे, तो दैट कैन बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ओके, so this is the limitation in planning. तो here we have completed the first topic, या फिर बोल सकते हैं मैनेजमेंट का एक फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्लानिंग, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, मिशन, और अगर मिशन की जगह पे ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है तो सेम आप लोग इम्प्लाई कर सकते हो, ऑपरेशनल प्लान एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ओके, सो आई होप द टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को लेंगे, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे। ओके, सो थैंक यू।